हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका अपना नमी सर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन में। बच्चों, ज्योमेट्री का पेपर देखा मैंने और बहुत हार्ड, जिन बच्चों को लग रहा है कि ज्योमेट्री का पेपर बहुत हार्ड आया, तो बच्चों बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। अगर ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो मिनिमम 36 मार्क्स तो आपके आउट ऑफ 40 आने ही चाहिए, है ना। उतने पेपर अच्छे थे, सॉल्व करने जैसे थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन ऐसा था, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। मतलब आप 40 आउट ऑफ 40 भी लेके आ सकते हैं इसके अंदर, अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो। अब मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, ये सब जो आपको याद होना चाहिए। एक छोटा सा प्रूफ था खाली, और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने उसको सॉल्व किया है। तो अगर वो आंसर आपने लाया है, वो रेशो आपने प्रूफ कर दिया है, तो डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 आपका है। हाँ, अगर उसको आपने सिर्फ फॉर्मूले रख के किया है या फिर कुछ हद तक लेके गए हैं, उसको सॉल्व किए हैं, तो आप समझ लीजिए 1.5 से 2 मार्क्स अगर आपको वहाँ आ रहा है तो 37 टू 38 मार्क्स जो है डेफिनेटली आपको आने चाहिए। और जिन्होंने किया है उनके तो 40 है ही। तो ठीक है, पेपर अच्छा था, आपने पढ़ाई अच्छी की थी, पेपर आपने लिखा है और उसका नंबर भी आपको मिलेगा। अब साइंस 1 जो है वो पूरी तरह से आपको लर्न करना है। उसकी जो एक्टिविटी है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये मिक्सचर है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो मोस्टली PYQs, जो भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स है, वो मैं आज करवा दूंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए ही मैं आया हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको याद करनी है। रिएक्शन है, IUPAC नेम है, ये सब आपको प्रैक्टिस करके लिखना है, प्रैक्टिस करके पढ़ाई करनी है। इसकी डायग्राम है ना, डायग्राम के लिए तो डेफिनेटली आपको बार बार 1-2 बार उसको ड्रॉ करके ही प्रैक्टिस करना है। MCQs अच्छे से कर लेना, कहीं से भी एक नंबर जाने नहीं चाहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF शेयर करूंगा कि 2024-25 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में अभी तक आए हुए हैं थ्रू आउट चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक, वो सब आपको PDF में मिल जाएगा। अगर आप उतना भी प्रैक्टिस करते हैं तो इनफ है। ठीक है, सो बच्चों आते हैं। पहले मैंने क्या किया है कि फॉर्मूले लिख लिए हैं, मैंने कुछ फॉर्मूले लिस्ट आउट किए हैं। अब मैंने बहुत डिटेल में फॉर्मूले नहीं लिखे, क्योंकि मैं इसका नोट्स आपको दे चुका हूँ क्लासरूम में। मैं प्रॉपर लिख के दे दिया हूँ कि F क्या है, G क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, G का यूनिट क्या रहेगा, वो R क्या है, ये सब दे चुका हूँ, है ना। तो मैंने डायरेक्ट ये सारी चीजें लिख दी है यहाँ पे। देख लीजिए, ये फर्स्ट चैप्टर, यहाँ से यहाँ तक का आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर है। केपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, वो जरा आप ध्यान में रखना। देन स्केप वेलोसिटी, ये सब ये फॉर्मूले देखिए, इजी फॉर्मूले हैं, याद रखना है। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये भी देखिए फ्री फॉल में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन g हो जाता है, तो ये चेंज हो गया आपका से h इज इक्वल टू, अच्छा ये जो है क्या है, ये जूल में है ना, इसका मेजरमेंट जूल होगा। देन ये सारे फॉर्मूले जो है एक दूसरे से मैंने हर एक वैरायटी लिख दी है, हर एक वैरायटी मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि H इज इक्वल टू I² RT, ठीक है, H इज इक्वल टू V² T अपॉन R। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाता है, आपका पावर हो जाता है ना, V² अपॉन R पावर हो जाता है। तो पावर देखिए क्या है यहाँ पे, V² अपॉन R। तो अगेन H का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, P इंटू T। इसकी जगह पे मैं ये P लिख सकता हूँ, इसके रेफरेंस से, और ये T। तो ऐसे ही जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे हैं वो सब के सब मैंने लिख दिया है ना। H जूल में है तो P किस में है, वॉट में रहेगा, ये बात याद रखना। ये कुछ चीजें याद रखना, फॉर्मूले हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हीट एनर्जी ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर, है ना, ये Q इज इक्वल टू, चमाट याद है आपको, CM डेल्टा T। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि आपको क्या क्या गिवन रहेगा, किस हिसाब से निकालना रहेगा। फिर हीट एनर्जी ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू ml हो जाएगा। और चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालना है पता है आपको, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। आप देख लेना T1 T2 वहां पे क्या रहेगा। ठीक है,
हीट लॉस्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय लिक्विड। तो मतलब ये क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 टोटल हीट। यहाँ देखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है मीडियम 1 मीडियम 2 के लिए। फिर यहाँ पे मिरर फॉर्मूला आ जाता है ना। मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला आ जाता है ना। P इज इक्वल टू 1/f मीटर डायप्चर, इसका यूनिट भी पूछता है वो देख लेना। स्केप वेलोसिटी क्या आ गया, √2gm/r, वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। हाँ ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अर्थ के लिए जो स्केप वेलोसिटी होती है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मैंने बताया था, चर्च गेट वाला एग्जाम्पल भी आपको दिया था। और ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज 2πr/t। तो ये है ना सरकमफरेंस जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना वेलोसिटी। तो अगर सर्कल के लिए बात कर रहा हूँ तो सरकमफरेंस 2πr/t, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये आपको लर्न करना है, नोट्स ओपन करना। अगर आप डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आ रही है सारी चीज़ें तो आप नोट्स ओपन करो और वहाँ पे जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स मैंने दी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लर्न करिए। सो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है, कि इफ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, है ना। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं वो कुछ करा देता हूँ, उतनी प्रैक्टिस कर लेना। और जो नोट्स में मैंने क्वेश्चन दिए हैं उतनी प्रैक्टिस करना। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आपको टाइम नहीं देने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम प्रैक्टिस करिए, एक्टिविटी करिए, वो PYQs में जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह आई हुई है सब करना। If mass of a planet is 8 times the mass of Earth and its radius is twice the radius of the Earth, बिल्कुल। एक प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी पूछी है हमसे, सिंपल सी बात है, एक प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी पूछी है और क्या बोल रहा है कि जो प्लैनेट है उसका मास जो है वो अर्थ के मास से 8 गुना है, मैंने लिख दिया। रेडियस जो है वो 2 गुना है, बराबर है। तो हमसे पूछा है कि भाई स्केप वेलोसिटी बताओ प्लैनेट की। तो प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी जानने से पहले मुझे अर्थ की स्केप वेलोसिटी आनी चाहिए, और हमें पता है कि अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी है, ये मैंने फॉर्मूले में लिख लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन करूँ, है ना, सो वी नो दैट स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, अर्थ की स्केप वेलोसिटी ये है मेरे पास यहाँ पे 2gm/r, बराबर। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो ये मास अर्थ का और ये रेडियस अर्थ की, है ना। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो प्लैनेट के लिए क्या हो जाएगा, है ना, स्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, vp लिख देता हूँ, एक को v लिखता हूँ एक को vp लिखता हूँ। तो ये देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा 2gmp/rp, बराबर है क्या, 2gmp/rp। अब हमें मालूम है ना, प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो हमें मालूम है कि mp कितना है, जरा देखो mp की वैल्यू मुझे 8 टाइम me दिया है, 8 टाइम me दिया है। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू 2g, 8 टाइम me/rp की वैल्यू क्या दिया है, 2 टाइम re, ये चीज हमको दी हुई है। सो अब देखो क्या हो जाएगा कि vp इज इक्वल टू, ये 8/2 को मैं बाहर मतलब साइड में ले लेता हूं तो अंदर देखो क्या बचेगा, 2 टाइम g me/re, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। तो देखना ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो अंदर क्या बचा, √4 इंटू, अच्छा इसको आपने कहीं देखा है क्या, 2g me/re, 2g me, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, 2g me/re। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अर्थ लिख सकता, स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऐसे मैंने लिख दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, करेक्ट। होप यहाँ तक दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अब ये जो √4 है, ये √4 है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सो vp इज इक्वल टू, ये बाहर आ गया 2 इंटू √ स्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। अच्छा स्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ देखो जरा यहाँ पे कितना हमने देखा हुआ था,
एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ कितना है हमारे पास। ये पूरे की जगह मैं एस्केप वेलोसिटी अर्थ लिख सकता हूँ ना। ये देखो, ये रूट ही हटा देता हूँ ना, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया क्या, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, ये रूट यहाँ से हट जाएगा बच्चा, ये हो गया 2 इंटू, और वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ ये देखो कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दो 11.2, तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर सेकेंड, किसका, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। तो आप स्टेटमेंट लिखना, यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे स्टेटमेंट में कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं और भी क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये जो पहला क्वेश्चन है, अ मेटल बॉल ऑफ अ मास 5 kg, है ना। आपको ये और एक क्वेश्चन आता है 3 kg पूछ लेता है, और ये जो 490 है, ये 490 की जगह पे 125 समथिंग करके भी मीटर आ जाता है। क्वेश्चन और भी है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो करके मैंने एक ही लिया, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, 3 kg और 125 मीटर कर लेना। तो सबसे पहले बच्चों हमें गिवन लिखना होता है। जब आप गिवन पता कर लिए, फॉर्मूला आपको याद अगर है तो आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg, तो हमें सिंपल सा पता चल गया है कि मास जो है वो 5 kg का दिया हुआ है। यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है। तो ये मिल गया हमको, g हमें दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो 10 ले लेना है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो 10 लेके भी कर सकते हो, कहीं स्पेसिफिकली 10 दिया हुआ रहता है, या 9.8 तो जनरली होता ही है। और हमें क्या दिया है कि हाइट ऑफ, मतलब कहीं से कोई चीज अगर छूट रही है तो वो 490 की हाइट, मतलब उतना उसने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर किया मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, s हो गया। s दिया हुआ है 490 मीटर, ये भी मिल गया। अच्छा, फ्री फॉल कंडीशन के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। गिर रहा है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी भाई क्या हो गई, 0 हो गई। चलो बढ़िया है। अब हमें क्या निकालना है कि इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, टाइम चाहिए, कितना टाइम लेगा टू फाइंड हमें टाइम पूछा है। टाइम बताओ कि क्या टाइम लेने वाला है। अच्छा, सो चलिए, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला अगर आप ऐसे लिख देते हो ना तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक कुछ नंबर मिल जाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉल लिखवाया था मैंने, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला तो एक ही इक्वेशन है हमारे पास। s इज इक्वल टू क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at था, तो यहाँ पे gt स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ut में मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, तो मैंने एज इट इज पहले इक्वेशन लिख दिया, बाद में 0 करेंगे। अब मैं अगर इसका सोल्यूशन करूं तो देखो डिस्प्लेसमेंट s क्या है बताओ जरा। s इज 490 इज इक्वल टू u 0 है तो 0t लिख दो, यहाँ पे s 0t प्लस हाफ g क्या है 9.8, t तो निकालना है, सो देयरफॉर 490 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया खत्म, और ये 9.8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4.9 होगा, 4.9 इंटू टी स्क्वायर। सो देयरफॉर 490 अपॉन 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करने के लिए जरा देखना, मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे देखना ये हो गया 4900 अपॉन 49, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। एकदम सिंप्लीफाई वे में लिख दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 100 हो गया, स्क्वायर रूट लोगे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेकेंड्स। कितना आ गया आंसर 10 सेकेंड्स। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पहले का आंसर आ गया हमारा 10 सेकेंड्स। मेटल बॉल कितना टाइम ले रहा है, अगर 490 हाइट
से नीचे आता है, ग्राउंड को टच करता है, तो वो 10 सेकंड लगाएगा ऊपर से नीचे आने में, इतनी दूरी तय करने में, अगर उसका वेट क्या है 5 kg दिया हुआ था। क्लियर है, ये वाला बात समझ में आ गया आपको। अभी अभी ऐसे ही देखिए जरा ये वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला, पहले फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है, फोर्थ ले लेते हैं। फर्स्ट कर दिया हमने, फर्स्ट कर दिया, अब फोर्थ कर देते हैं, है ना। फोर्थ वाला सोल्यूशन, सोल्यूशन फोर्थ, है ना, फोर्थ का सोल्यूशन देख लेते क्या है। इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला, चांसेस हैं कि वापस आ सकता है ये। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड। चलो टाइम दे दिया यहाँ पे, गिवन, मैंने बोला जैसे गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले गिवन लिखना, गिवन अगर आप लिख ले रहे हो ना तो बहुत काम आसान हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds, टाइम दे दिया है भाई 5 seconds टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट, हाइट दिया है, हाइट मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, 5 मीटर, हाइट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस ऑन द प्लैनेट, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, निकालना है मेरे को, जी की वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड में लिख देते हैं कि भाई जी की वैल्यू निकालनी है ऑन द दैट प्लैनेट। अच्छा बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 5 सेकंड लेता है ग्राउंड पे पहुंचने के लिए 5 मीटर की हाइट से, तो बताओ जरा जी की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला देखना जरा, फॉर्मूला देखना, क्या फॉर्मूला सेम लगने वाला है, क्या सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं, जरा ध्यान देना। क्या S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? देखिए S की वैल्यू मेरे पास दी हुई है ना, S की वैल्यू मेरे पास दी हुई है। अब बात अगर गिरने की हो रही है, फॉल की हो रही है, देखो यहाँ पे दिया है ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू, ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड नीचे जा रहा है, ग्राउंड ऊपर तो होता नहीं है, नीचे ग्राउंड है तो नीचे गिर रहा है, तो मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब सॉल्यूशन में अगर मैं जाऊं इसके, तो जरा देखना s की वैल्यू मेरे पास 5 दी हुई है, इज इक्वल टू ये अगर 0 हो गया तो हाफ g तो निकालना है, और t की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी t की वैल्यू रख दो 0 ही होने वाला था, ये 0 ही होने वाला है, तो ये हो गया 0 प्लस 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 हाफ g इंटू 25, है ना 5, यहाँ देखो, फिर ऊपर ले लेता हूं मैं, अब ये 2 है इधर डिवाइड है, ये 0 तो हट जाएगा, पहले ऐसे लिख दूं क्या, सो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू हाफ 25g, हाफ 25g, है ना, 25 साथ में आ गया, 25 ग्राम नहीं समझना, मल्टीप्लाई, सारी चीजें मल्टीप्लाइड हैं, ये हो गया 10, 2 मल्टीप्लाई हो गया 10 इज इक्वल टू 25g, तो ये हो गया 10/25 इज इक्वल टू g, सो g इज इक्वल टू, यूनिट देखना, यूनिट हर जगह लगा रहा हूं ना मैं, आप भी यूनिट हर जगह अप्लाई करना। अब इसको कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, देखो 5 2 जा एंड 5 5 जा, तो मतलब कि 2/5 बोले तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 0 10 जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट लिखना नहीं भूलना। देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी क्वेश्चन, ये तो है ही इंपॉर्टेंट कि 1-2 बार आया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर्स चेंज कर दे रहा है बट सारी चीजें सेम है, ये दोनों क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए सेकंड वाला है ना। अच्छा ये एक प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, पहले हम थर्ड कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड और फिफ्थ पहले कर लेते हैं। चलिए थर्ड का सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ। अच्छा जब मैं फेंक रहा हूं तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तब वो जाएगा ऊपर, जिसका मैंने इसको अगर फेंका तो ये कहीं जाएगा,
फिर ये क्या होगा, रिटर्न आएगा, लेकिन रिटर्न आने से पहले ये कहीं एक जगह जाके होल्ड होगा, और जहाँ पे होल्ड होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी, जीरो। एक जगह आएगा जहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, जहाँ वो रुक के रिटर्न आने की कोशिश करेगा। तो ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस एज हाइट, मतलब यहाँ से वहाँ तक एक हाइट डिस्टेंस कवर करेगा। तो मेरे पास सिंपल सी बात है कि गिवन में एस आ गया है विच इज 500 मीटर। इस तरह के नंबर चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं। What was its initial velocity? U पूछा है, टू फाइंड लिख लेता हूं, टू फाइंड बोला है, U बताओ। एंड हाउ लॉन्ग ऑब्जेक्ट टू टेक कम बैक टू द अर्थ, टाइम कितना लगेगा, टाइम, लेकिन टाइम में एक कंडीशन है, टाइम में एक कंडीशन है क्या, कम बैक टू अर्थ, कम बैक टू अर्थ, मतलब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, दो चीजें आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा टाइम, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम लोग जो पहले फाइंड आउट करेंगे दैट इज अ टाइम ऑफ एसेंट, मतलब टोटल टाइम, जो भी टाइम मैं निकालूंगा 2 इंटू टी कर दूंगा, टोटल टाइम आएगा हमारा 2 इंटू टी। याद रखना टाइम के लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है यही इसके अंदर। अच्छा, और क्या क्या दिया है, गिवन है या फिर नहीं है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कम बैक टू अर्थ, जी की वैल्यू दिया हुआ है, जी की वैल्यू बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड ले लो, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बच्चों जीरो हो जाएगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं, सारी चीजें मैंने लिख दी। अब चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहली चीज, अच्छा, फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हाँ फॉर्मूला देखिए, है ना, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं मैं कि फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा। पहली चीज कि जिसके अंदर एस हो, टी नहीं हो, क्योंकि हमें टी भी तो अननोन है, टी भी है मुझे मालूम नहीं है। तो पहला तो फॉर्मूला लग जाएगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एटी बोले तो जी टी, है ना, थ्रोन की बात हो रही है। दूसरा फॉर्मूला क्या लग सकता है इसके कंडीशन में, यू स्क्वायर प्लस 2gS, ये दो फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो इसके अंदर टी नहीं है, यहाँ से मैं u निकाल सकता हूँ, और इस u को यहाँ रखूँ तो यहाँ से मैं t निकाल सकता हूँ, g की वैल्यू भी मेरे पास दी हुई है, बढ़िया एकदम। अब सुनो, पहले कौन सा लगाएंगे, पहले ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे बाय सेकंड इक्वेशन। सो वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, याद रखना। अब जब बात मैं कर रहा हूं वर्टिकली थ्रोन, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है तो मतलब नेगेटिव होने वाली हो। तो यहाँ पे 2 यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी, ऐसे यहाँ पे लिखूंगा माइनस जी एस, याद रखना ये जी जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो नेगेटिव हो जाएगा, याद रखना। देन v की वैल्यू है क्या मेरे पास, हाँ जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू 10 इंटू एस की वैल्यू है मेरे पास, हाँ है, वो भी है 500 है, ये सब मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ये हो गया जीरो, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, ये कितना हो गया देखो, माइनस 10, 20 इंटू 500, 20 इंटू 500, वो तो वैल्यू मुझे दी हुई थी। सो देयरफॉर ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस 5 टू जा 10 ना, 10 और ये 3 0, 1 2 3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। सो देयरफॉर यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ क्या, 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ना बच्चों, वेलोसिटी है तो 100 मीटर पर सेकेंड। ये दो बार है तो उसको मैंने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट लिया ना, तो स्क्वायर रूट में एक ही बार आएगा, तो 100 मीटर पर सेकेंड हमें u मिल गया, बढ़िया। अब मुझे निकालने हैं टाइम, तो ऑल्सो वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस जी टी हो जाएगा, है ना, याद रखना, क्योंकि मैं उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो वर्टिकली थ्रोन वाली बात आए। ये देखो टेनिस में भी थ्रोन वाली बात आ रही है, तो वहां पे भी उसको भी देख लेंगे अभी। सो v की वैल्यू मेरे पास 0 है, u की वैल्यू हमने अभी 100 निकाली हुई है, माइनस जी 10 लेने वाला हूँ,
टी तो निकालना है मुझे। अब ये पूरा का पूरा टर्म माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10t इज इक्वल टू 100, सो t इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, सो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स हो गया। ये ऊपर जाने की बात हो रही है, टाइम ऑफ असेंट नॉट टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना ही टाइम तो नीचे भी लगाएगा ना आने के लिए वो। इसके लिए टोटल टाइम चाहिए मुझे, तो टोटल टाइम चाहिए t इज इक्वल टू 2 इंटू टी, तो 2 इंटू 10, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड्स, है ना, 20 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम हमें चाहिए वहां पे 20 सेकेंड्स। कुछ बच्चे ये 10 सेकेंड्स तक आता है यहीं खुश हो जाते हैं, वहीं तक छोड़ देते, बेटा गलत हो जाएगा, इसको आगे भी सॉल्व करना है। अच्छा अब देखिए, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। बच्चा इनिशियल, देखो ना यही हो गया ना, यही हो गया ना इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ इतने तक पूछा है। वो 5 मीटर जा रहा है, डिस्टेंस हमें s 5 मीटर दे दिया, यहाँ पे 500 था, वहां पे 5 मीटर दे दिया है, g की वैल्यू ले लेना आप 10। सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, ये आप कर लोगे और इसका आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, है ना। सेकंड वाला मैंने बोला था एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ टाइप का है ये। तो देखो क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g, है ना, g की वैल्यू अर्थ पे क्या हो जाएगी अगर सरफेस जो है अर्थ का, है ना, इसका जो मास है वो ट्वाइस हो जाए, ठीक है, और रेडियस आधी हो जाए। बड़ा तरंगी क्वेश्चन है, कुछ भी कर दे रहे हैं लोग। चलो देख लेते हैं। गिवन सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। पहला क्या बोल रहा है कि जो मास है, नया मास m डैश, वो 2 टाइम ओरिजिनल मास से, ठीक है, और जो नया रेडियस है वो ओरिजिनल रेडियस का आधा हो जाए। तो बताओ कि g डैश कितना होगा, टू फाइंड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, सिंपल है, एकदम सिंपल है, खाली दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें तो पता है ना, g इज इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है यहाँ पे। अच्छा चलो अब सॉल्यूशन में आते हैं। वी नो दैट g ऑन अर्थ सरफेस, और गिवन कंडीशन का अलग बात हो जाएगा, इज व्हाट, g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन यहां दे देते हैं। एंड न्यू वैल्यू ऑफ g, न्यू लिखो यहाँ पे, न्यू वैल्यू ऑफ g डैश। तो ये क्या हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g, ये तो कंपलसरी वही रहेगा, ये हो जाएगा m डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर। करेक्ट हो गया क्या यहाँ पे बात, बढ़िया। अब चलो हमें निकालना है g डैश, सो g डैश इज इक्वल टू g एज इट इज रहेगा, m डैश की वैल्यू क्या है, 2m अपॉन r डैश की वैल्यू क्या है, r बाई 2 का स्क्वायर। सो g डैश इज इक्वल टू 2gm अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4, है ना, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2gm इंटू 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन r स्क्वायर, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8gm अपॉन r स्क्वायर। अच्छा 8 इंटू ये देखो gm अपॉन r स्क्वायर को हमने कहीं देखा है क्या, g, तो यहाँ पे आएगा g। सो g डैश की जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी 8 टाइम g। आप ये भी लिख सकते हो, और अगर आपको उसने बोला है कि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड यूज करनी है, तो आप क्या करोगे, g डैश इज इक्वल टू 8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देना। होप आप इसको समझ गए हो, लिख लीजिए इसको। आइए बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहली चीज तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। ये देखिए, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, जरा आप इसको पढ़ के चले जाना, एक बार तो पढ़ के चले जाना।
ठीक है, पहला क्या दिया है कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, atomic radius goes on increasing down a group, it is recommended to use airtight container storing oil for a long time, then tungsten metal is used to make a solenoid type coil in an electric bulb, for electric power transmission copper or aluminum wire is used. क्यों देख लो, in a cold region in winter the pipes for water supply breaks and even rocks crack, simple microscope used for the watch repairs, sodium always kept in a kerosene, then space debris management very essential, फिर है कि एनोड्स नीड टू रिप्लेस टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एल्यूमिना, और एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर के ऊपर वो डायग्राम जो है उसका इंपॉर्टेंट है, वो तो करके जाना। एनामलस बिहेवियर क्या है वाटर का, और वो होप्स एपैरेटस का डायग्राम अच्छे से करके जाना, चांसेस है बच्चों आने के। फिर ये चीज आप लिख लेना, कर लेना, और ये कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है कि टेक्सचुअल जो सॉल्व एग्जांपल है इतना कर लीजिएगा, इनफ है, जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर लेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। फुल मार्क्स की पढ़ाई के लिए न्यूमेरिकल जरूरी है। हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, पहला चीज कंडीशन दिया है कि 500 वॉट टीवी या फिर 600 वॉट हीटर। टीवी 30 मिनट चलती है और हीटर 20 मिनट चलता है, तो बताओ कि ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है। तो एक काम करते बच्चों, हमें एक बात पता है कि एनर्जी, है ना, एनर्जी जो है, एनर्जी जो मैंने बताया था इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर जितना है और कितने टाइम के लिए ले रहा है वो डिपेंड करता है। बताया था ये जूल में आता है, पर जूल में लाने के लिए पहले क्या करना, ये जो मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, मैं हिंट दे रहा हूँ, देख लेना, कराया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये रहा 500 इंटू टीवी के लिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर टीवी, तो 500 इंटू 30 मिनट, कितना मिनट चल रहा है, 30 मिनट, उसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 सेकेंड्स हो जाएगा। क्या ये हो गया इतना जूल। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लें जरा, कितना, 5 3 जा 15 और 15 9 जा 90 है ना, 90 हो गया बराबर। और यहाँ पे आ गया कितना, 2 3 4, 1 2 3 4, जीरो लग गया यहाँ पे जीरो लग गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 900 इंटू 10⁻³ जूल। परफेक्ट हो गया, 900 इंटू 10⁻³ जूल। ये 900 लिखा और इसको मैंने 10⁻³ लिख दिया, एकदम इजी। दूसरा हमको क्या बोल रहा है, 600 वॉट फॉर 20 मिनट्स, तो फॉर हीटर ले लेते हैं, फॉर हीटर, तो 600 है ना, P इंटू टी, 600 फॉर 20 मिनट्स इंटू 60 कर देंगे, ये भी जूल में आ जाएगा, ये भी जूल में आ गया। तो देखो कितना हो जाएगा, 6 36 इंटू 2 72 2 0 1 3 4 1 2 3 4 0। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, एक 72,000 है, ये करने का जरूरत नहीं, बट स्टिल मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 720 इंटू 10⁻³ जूल। अब इन दोनों को जरा देखो, आप बताओ कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, टीवी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। टीवी नहीं देखना चाहिए इसके लिए, ठीक है, टीवी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, तो आज से टीवी बंद। हाँ, तुम लोग तो ऐसे भी नहीं देखते, सब मोबाइल पे बिजी रहते हो, है ना, तो लिख देना यहाँ पे कौन स्पेंड कर रहा है ज्यादा, टीवी सेट जो है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ठीक है बच्चों, होप ये समझ में आ गया आप लोगों को, बढ़िया, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, 6th वाला क्वेश्चन हमने कर दिया। यहाँ पे 7th देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg। अच्छा, यहाँ पे देखिए गिवन में क्या दे दिया है, गिवन में हमें दे दिया है मास 5 kg, टेम्परेचर
ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या दे दिया मुझे, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस, होगा कि नहीं होगा देख लो जरा, चेंज इन टेम्परेचर मिल गया हमको। और वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है, 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, है ना, याद रखना ये वाला चीज वाटर के लिए 1 रहेगा, याद रखना इसको, दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो याद तो रहेगा, 2-4 जो भी याद रख लो। तो यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएगी 1, ये यूनिट यहाँ पे लिख देना। तो हमारे पास फॉर्मूला हीट ही तो पूछ रहा है, फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, चमाट, याद है, चेंज इन टेम्परेचर ये रहा 1, मास कितना हो गया 5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर ये कितना है 80 है, 8 पंजे 40 और 1 0 400 किलो कैलोरी, हीट कितना हो गया 400 किलो कैलोरी। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है तो मुझे इतना 400 किलो कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। बच्चों देख लो इसको, ये क्वेश्चन है ना, अच्छे से सॉल्व कर लेना, थोड़ा गिवन जैसे मैंने बताया था वैसा कर देना, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी देख लेते हैं और अपना ये सेशन हम एंड करते हैं। क्या दिया है, 2 टंगस्टन बल्ब्स, है ना, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ अ वोल्टेज 100 एंड 60 पावर दिया हुआ है ना। तो गिवन में अगर मैं जाऊं, गिवन में मैं जाऊं तो मुझे P1 दिया हुआ है, P1 दिया है 100 वॉट, P2 दिया है 60 वॉट। तो बेटा P क्या हो जाएगा, ये P1 प्लस P2, टोटल पावर कितना हो जाएगा 100 प्लस 60 विच इज 160 वॉट। चलो ये मिल गया हमको, यहीं पे मिल गया। फिर क्या बोला है, पावर वर्क ऑन पोटेंशियल डिफरेंस 220 पोटेंशियल डिफरेंस, V दे दिया है 220 वोल्ट, बढ़िया। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए तो पावर ऐड कर दिया। हाउ मच करंट विल बी इन द मेन कंडक्टर, कितना हो जाएगा, हमें पता है, फॉर्मूला पता है, हम तब I फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, I निकालना है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू VI। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखिए जरा, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, है ना। P इज इक्वल टू VI, तो I चाहिए मुझे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन V, बराबर। सो P कितना है 160 अपॉन V कितना है 220, सॉल्व करो, ये हो गए कैंसिल, क्या बचेगा, और 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 8, ये आएगा 11। सो I इज इक्वल टू 8 अपॉन 11, तो ये 0.11 सेवन जा जाएंगे तो 77, 3 आएगा, तो 11 3 जा तो जा नहीं सकते, 2 जा जाना पड़ेगा, 2 जा एम्पियर, ऑलमोस्ट I इज इक्वल टू 0.72 एम्पियर आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये वाला आंसर आ जाएगा, एक बार आप कर लेना, ठीक है, इजी, बढ़िया। नेक्स्ट क्या दिया है देखो कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, मतलब F दिया है ना बच्चा, 9th की बात कर रहा हूँ, ये हम 8th की बात कर रहे थे। F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया, बट फोकल लेंथ तो हमेशा बोलता है मीटर में रहना चाहिए, है ना, F M लिखता है ना बाजू में, तो इसको 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल, क्या 0.2 मीटर हो जाएगा क्या, बढ़िया, चलो मिल गया मुझे ये। अब देखो 20 सेंट, व्हाट इज द पावर, पावर पूछा है, पावर क्या होता था जरा बताओ मुझे, पावर 1 अपॉन F, याद है ऐसा लिखते थे मीटर में, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन F, F क्या है 0.2, ऊपर 10 नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बचा 10 नीचे बचा 2, क्या आ गया 5, पावर मिल गया, डायरेक्चर है ना, D 5D लिख दो, 5D 3D 4D नहीं, 5D डायरेक्ट, ठीक है, ये भी समझ गया। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन लग रहा है ना, आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन है, चांसेस भी है आने के, कि डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर, ये देखो पावर दे दिया है 1.5 डायरेक्चर, प्लस में दिया है 1.5 डायरेक्चर, बढ़िया।
व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, एफ पूछ लिया यहाँ पे, यही फॉर्मूला उल्टा लग जा रहा है। एफ पहला तो पूछा है एवल फोकल लेंथ बताओ लेंस का, फिर पूछा है कौन सा लेंस है, फिर पूछा है कि भाई कौन सी बीमारी है ना, कौन सी बीमारी में लेंस लगेगा। तो फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही अप्लाई करते हैं। देखो जरा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f, सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/p, सो 1/p हमें दिया है 1.5, तो ऊपर 10 नीचे 15, बराबर ना। तो 5 दूनी 10 यहाँ 15, सो 2/3, F इज इक्वल टू, अच्छा 2/3 अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, 0, F इज इक्वल टू 0.3618, 3 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 गया तो अगेन 3 6 18, ऐसे जाएंगे 6 और 0.67, ऐसा करके कुछ आपको फोकल लेंथ आएगा, है ना, मीटर में, है ना, फोकल लेंथ आपको मीटर में मिल जाएगा 0.67। अच्छा चलो फोकल लेंथ तो मिल गया, अब पूछ रहा है कि लेंस कौन सा रहेगा। अच्छा फोकल लेंथ पॉजिटिव मिल रहा है ना, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कहाँ लगता है ना, हाइपरमेट्रोपिया, कहाँ लगता है, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस में ना, फार साइटनेस में हाइपरमेट्रोपिया, एक बार चेक कर लेना, बट तो यही होगा, पॉजिटिव में अगर आएगा तो कॉन्वेक्स लगेगा और हाइपरमेट्रोपिया, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी ऐड कर दिया जा सकता है। तो बच्चों इसके अलावा वो जो लाइट वाला स्पीड वैक्यूम में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड समथिंग कुछ रहता है, वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, वो भी कर लेना। फिर स्केप वेलोसिटी अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया है तो आप सब वैल्यू पुट कर दीजिए। याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर समथिंग, यूनिट भूलना नहीं, यूनिट एक नंबर के लिए पूछ लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, ये पूरा थ्रू आउट आप रिवीजन करिए, और जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं प्लस सॉल्व एग्जांपल कर लीजिए, इनफ है, आ सकते हैं आपके आउट आ सकते हैं, बस आप पेशेंसफुली बैठ के आपको एग्जाम लिखना है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों।